नमस्ते। अच्छा, जब गणतंत्र दिवस का नाम आता है तो मन में सबसे पहले क्या आता है? झंडा फहराना, परेड, है ना? पर यह दिन सिर्फ इतना ही नहीं है। आज हम मिलकर ये समझेंगे कि एक थॉटफुल सिटीजन, एक विचारशील नागरिक होने का असली मतलब क्या है। ये कोई भाषण नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि देशभक्ति को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। याद है स्कूल के दिन जब गणतंत्र दिवस पर एक रटा रटाया भाषण देना पड़ता था? हम में से कई लोगों ने ऐसा किया है, राइट? पर आज आज हम उस भाषण से बहुत आगे की बात करने वाले हैं। और यही है आज की हमारी पूरी बातचीत का कोर आइडिया। भाषण नहीं, अपनी सोच रखो। देखिए, सच्ची देशभक्ति रटे रटाए शब्दों में नहीं होती। वो तो अपनी समझ, अपनी सोच और सच बोलने की हिम्मत में होती है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हमारा पहला कदम है अपनी मानसिकता को बदलना, मतलब रटने से हटकर सोचने की तरफ बढ़ना। क्योंकि असली देशभक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि विचारों की क्लैरिटी में होती है। और ये बात बिल्कुल सच है। जब कोई बात दिल से निकलती है, पूरी ईमानदारी से, तो तालियां अपने आप बजती हैं। किसी की अपनी सोच और अपने विचार किसी भी रटे हुए भाषण से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब अपनी सोच को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने इतिहास को समझना होगा। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 26 जनवरी का दिन इतना जरूरी क्यों है। इसके पीछे की कहानी क्या है? हाँ, तो इन दो तारीखों में ना अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए इसको एकदम साफ कर लेते हैं। 15 अगस्त को क्या हुआ? हम विदेशी शासन से स्वतंत्र हुए, हमें आज़ादी मिले। लेकिन 26 जनवरी को हम गणतंत्र बने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने खुद पर राज करने के लिए अपने नियम कानून यानी अपना संविधान लागू किया। तो सोचिए, एक दिन आज़ादी मिलने का है तो दूसरा दिन उस आज़ादी को सही ढंग से चलाने का ढांचा बनाने का है। देखिए, आज़ादी पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, नो डाउट। लेकिन उसके बाद एक और भी बड़ा सवाल सामने खड़ा था कि इतना बड़ा और इतनी विविधताओं से भरा देश चलेगा कैसे? इस बहुत बड़े सवाल का एक ही जवाब था, हमारा संविधान। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे और सबसे जरूरी स्तंभ पर, हमारा संविधान। ये सिर्फ एक कानून की मोटी सी किताब नहीं है, बल्कि ये वो गाइडबुक है जो एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण राष्ट्र की नींव रखती है। ये बताती है कि देश कैसे चलेगा और इसमें हर नागरिक की क्या जगह और जिम्मेदारी होगी। और गणतंत्र या रिपब्लिक शब्द का मतलब ही यही है, एक ऐसी व्यवस्था जहां असली ताकत किसी राजा या रानी के पास नहीं, बल्कि सीधे जनता के हाथों में होती है। हम और आप अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो हमारे लिए देश का शासन चलाते हैं। हमारा संविधान हमें कुछ बेसिक गारंटीज देता है, जिन्हें हम कहते हैं मौलिक अधिकार। ये अधिकार ये पक्का करते हैं कि हर नागरिक को बराबरी और सम्मान से जीने का हक हो। वो अपनी बात कह सके, अपने धर्म को मान सके और किसी भी तरह के शोषण से सुरक्षित रहे। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, जैसे कि संविधान का सम्मान करना, देश की एकता को बनाए रखना और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी हिफाजत करना। हमारे संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने इस बैलेंस पर बहुत जोर दिया था। उनका कहना था कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे अधिकार तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हम सब अपने कर्तव्यों को भी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। तो ठीक है, इतिहास और संविधान की मजबूत नींव को समझने के बाद अब बात करते हैं आज के भारत की। एक ऐसा देश जो लगातार आगे बढ़ रहा है, जहां मौके भी बेशुमार हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। अब देखिए, आज के भारत की दो तस्वीरें हैं। एक तरफ डिजिटल क्रांति है, नए नए स्टार्टअप्स हैं, साइंस और स्पेस में हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो सीना चौड़ा कर देती है ना? पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, गरीबी, बेरोजगारी और पर्यावरण का संकट। ये हमारी चुनौतियां हैं। और एक सच्चा, एक जागरूक नागरिक जो होता है ना, वो इन दोनों ही तस्वीरों को देखता है, दोनों को समझता है। और यहीं से हम अपने सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि फिर सच्ची देशभक्ति आखिर है क्या? अब वक्त है सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर कुछ करने का, मतलब फ्रॉम आइडिया टू एक्शन। तो फिर असली देशभक्ति है क्या? क्या ये सिर्फ नारे लगाने या झंडा फहराने तक ही है? नहीं, असली देशभक्ति तो हमारे रोज के छोटे छोटे कामों में दिखती है। जैसे अपना टैक्स ईमानदारी से भरना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, अपने आसपास की साफ सफाई रखना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना। यही है असली देशभक्ति। आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी है, भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। भारत एक विचार है, बराबरी का, न्याय का,
और इंसानियत का विचार। और इस विचार को जिंदा रखना ही हम सब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो बस आज मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं कि अपने रोजमर्रा के कामों से, अपने एक्शन से भारत को महान बनाने का असल मतलब क्या है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब किसी रटे रटाए भाषण में नहीं मिलेगा। ये तो हम सबके कामों में, हम सबके कर्मों में छुपा है। जय हिंद।